नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जो कि एक्चुअली बहुत ही निर्दयी है। इतना डैमेजिंग है कि उसको जो कार्यकत्व मिले हुए हैं हॉरोस्कोप के अंदर वो भी बुरे ही बॉक्सेस के मिले हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ शनि की। तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है, शनि एक ऐसी एनर्जी है जो कि अगर किसी बुरी स्टेट में हो तो वो एक्चुअली इतना दुखी करती है, इतना ज़्यादा परेशान करती है कि ना को चने चबवा दे। क्योंकि अगर बाकी प्लैनेट्स को देखें, जैसे सूर्य, मंगल, केतु, बुध, मतलब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये इमीडिएटली आएंगे, अपना काम करेंगे। अगर अच्छा काम करना होगा तो अच्छी बात है, बुरा काम करना होगा तो झटके में काम खत्म। भाई आपकी मान लो सर्जरी हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, भाई आप एक आध महीने मतलब बिस्तर पे पड़े भी रहे, तब भी चलो बंदा कहेगा यार एक बुरा टाइम था, एक महीने का, 2 हफ्ते का, कुछ भी, चलो काम खत्म हुआ। लेकिन ये जो प्लैनेट है शनि, ये लटकाता है, रगड़वाता है और इतना इरिटेट, इतना दुखी कर देता है अगर पूरी स्टेट में हो कि इंसान इंसान बिल्कुल ही मतलब दुनिया से कट ऑफ और जीने की इच्छा खत्म, डिप्रेशन की तरफ। तो ये और बहुत लंबा, क्योंकि ये शनि को बोला भी यही जाता है कि बहुत धीरे धीरे चलता है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स भी देखा तो धीरे धीरे करते हुए आपको प्रॉपर तोड़ेगा। तो इसीलिए इसकी प्लेसमेंट अगर वो खराब है तो तब वहां पे जिस बॉक्स में बैठा है वहां की प्रॉब्लम, और दृष्टियां जहां दे रहा है तो वहां पे भी प्रॉब्लम। तो शनि को आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा नहीं, मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा बता सकूं, और कुछ एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स लेकर आऊंगा ताकि आपको पता चले। और ये आपको जो मैं बता रहा हूँ आप कहीं पे भी जाके अप्लाई कर लीजिए, उठाइए 10 हॉरोस्कोप्स, अप्लाई करके देखिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, कि शनि ने अपने टाइम के अंदर टॉर्चर किया कि नहीं किया। तो सबसे पहले शनि को जानना बहुत जरूरी है कि शनि इस सोलर सिस्टम के अंदर कौन सी फंक्शनैलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि शनि दो राशियों का मालिक है, एक है मकर और दूसरा है कुंभ। ये दो राशियों के मालिक हैं। इन दो राशियों की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे ये मेहनत करवाती हैं, ठीक है जी, और फोकस्ड रखती हैं, आपको आपको डिसिप्लिन रखती हैं। कुंभ राशि तो खैर इनोवेशंस वगैरह भी कराती है, लेकिन इनका लेना देना कर्म से ज्यादा है, दोनों राशियों का कर्म से ज्यादा लेना देना। और जो शनि जहाँ के कारक बनते हैं वो है ये दो प्लेसेस, एक 12th बॉक्स और ये 8th बॉक्स। बस यहीं पे बेसिक आपकी प्रॉब्लम आ गई। तो जब भी किसी का शनि एक्टिवेट हो, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी किसी का शनि एक्टिवेट हो, अब वो शनि हो सकता है कि लगन लॉर्ड हो सकता है वो शनि 9th लॉर्ड हो सकता है वो शनि 4th लॉर्ड हो, और वो हो सकता है इन्हीं बॉक्सेस में, बहुत ही अच्छे बॉक्सेस में बैठा हुआ है। इट डजेंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली वो अगर अच्छी स्टेट में है तो उन बॉक्सेस के अच्छे फल करेगा, लेकिन वो इन दो बॉक्सेस का कारक भी है, 12th बॉक्स और 8th बॉक्स। 8th बॉक्स का क्या मतलब होता है? सडन लॉसेस, सडन गेन्स। 8th बॉक्स का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा रोग जो कि बहुत लंबा चले। 8th बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? आयु को। ठीक है जी। तो 8th बॉक्स से हम चोट चपेट भी देखते हैं। एट्थ बॉक्स से हम जितने भी शरीर को लेके कष्ट आने हैं, इनफैक्ट आयु को लेके भी देखा कष्ट आने हैं, वो 8th बॉक्स से देखे जाते हैं। और 12th बॉक्स तो जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है जी, मेन हॉस्पिटलाइजेशन का या इम्प्रिजनमेंट का, जेल वगैरह का, कोर्ट केसेस का, ये सारी चीजें भी 12th हाउस से देखी जाती हैं। तो अगर शनि एक्टिवेट हो गया है और शनि पत्री में वीक है या फिर एफ्लिक्टेड है, यानी बुरे प्लेनेट से, वो अपनी अपनी तरीके से अच्छा भी है लेकिन बुरी एनर्जी से अफेक्टेड है, तो वो अपनी दशाओं के अंदर बुरा करने को बिल्कुल तैयार रहेगा, चाहे वो अच्छे बॉक्सेस का मालिक भी हो। अब बुरा करने को कहाँ तैयार रहेगा? पहली चीज, जहां पे वो बैठा होगा, जहां पे वो बैठा होगा वहां पे वो बुरा करेगा अगर पूरी एनर्जीज के इफेक्ट में है। और जहां वो देख रहा होगा वहां तो बुरा करेगा ही करेगा, चाहे वो बुरी एनर्जीज के इफेक्ट में है या नहीं है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल और देता हूँ, उसके बाद मैं एक 3 4 हॉरोस्कोप्स लेके आया हूँ। ठीक है जी, बड़ी बेसिक सी
प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा और उसको आप फिर अप्लाई करके देखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि की जो दृष्टियां हैं वो नेगेटिव ही हैं। शनि जहां बैठा वहां तो डेफिनेटली पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, उसको देखते हैं, लेकिन शनि की दृष्टियां तो नेगेटिव ही हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जहां वो देख रहा है वो नेगेटिव ही है। जिस बॉक्स को वो देख रहा है उसकी उसको डैमेज करेगा। अब उसमें हमें देखना होगा कि वो जिस बॉक्स को वो डैमेज कर रहा है उस बॉक्स का लॉर्ड अगर अच्छी स्टेट में है तो डैमेज होने से वो बच जाएगा। लेकिन अगर उस बॉक्स का लॉर्ड भी वीक हुआ, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था लैंडलॉर्ड का कॉन्सेप्ट, कि आप किसी के यहाँ पत्थर मार रहे हो और वो जो पत्थर जिसके घर पे मार रहे हो वो बंदा सामने खड़ा है, या वो बंदा एक किसी बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, एसीपी है, जज है, पॉलिटिशियन है, तो आप वहां पे भैया पत्थर मारने की कोशिश नहीं करोगे कि भैया मेरा ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में वो जो घर है उसका डैमेज होना कम हो जाएगा या डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर उसका लॉर्ड वीक हुआ, पहली चीज, या फिर उसका लॉर्ड उसी बॉक्स में हुआ, यानी कि आप हो, आप अपने घर में ही हो और मान लीजिए आप थोड़ी सी भी वीकनेस आपके अंदर आ गई। जैसे मान लीजिए वीकनेस आने का मतलब क्या है कि आप सिक्स एट्थ बॉक्स में हो और सिक्स एट्थ ये कि बुरे भाव माने जाते हैं, और इसी के अंदर ही आप जाके बैठ गए। जैसे जैसे एग्जांपल हॉरोस्कोप ये है, इसको तो मैं अभी डिस्कस कर ही रहा हूँ कि 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर का लॉर्ड कौन है? जुपिटर, यानी जुपिटर एक शुभ ग्रह आके वहीं पे ही बैठ गया। ठीक है जी। तो ये उस बॉक्स की अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब ये लॉर्ड लैंडलॉर्ड अपने घर में ही बैठा है और थोड़ा सा वीक हो गया, बैठ गया है, क्यों भाई? ये बुरा भाव है और ये शुभ प्लेनेट है। अगर इसको शनि ने एस्पेक्ट किया और शनि ने बुरा एस्पेक्ट किया ज्यादा इविल एनर्जी लेके, तो ये इस घर का पूरा सत्यानाश कर देगा, बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देगा। और अगर यही चीज, जैसे ये तो मैंने सिक्स बॉक्स का बोल दिया, यही जुपिटर मान लीजिए अपने कारक भाव में बैठा हो, यानी जिस बॉक्स का वो कारक है, तो शनि की दृष्टियां इतना बुरा डैमेज करेंगी कि आपको उस बॉक्स का फल मिलेगा ही नहीं। या मिल रहा है तो आप जाके 60 साल के हो गए हैं तब आपकी संतान हो रही है, 50 साल के हो गए हैं तब आपकी संतान हो रही है, ये बिल्कुल ही बूढ़े हो गए हैं तब आपकी लॉटरी निकल रही है, मतलब कुछ भी बिल्कुल खत्म, बिल्कुल एंड तक ले जाएगा, या तो या तो हो ही नहीं रहा, अगर हो रहा है तो बहुत ज्यादा लेट जाके, डिपेंडिंग कि उस बॉक्स के अंदर कुछ पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको शनि की दृष्टियों को समझना। शनि की हमारी तीन दृष्टियां होती हैं। एक होती है थर्ड दृष्टि, यानी जहां पे वो बैठा है अपने से उसको तीसरे नंबर पे वो हिट करेगा, जैसे यहाँ बैठा है तो एक दो तीन, तो मान के चलिए ये सिक्स्थ बॉक्स हिट हो रहा है। फिर वहां से सेवंथ दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो भी उसके सामने बॉक्स आया उसके कार्यकत्वों की हानि। ठीक है जी। और यहाँ से टेंथ, यानी ये अगर आप काउंट करेंगे ये टेंथ बॉक्स हो गया, तो इस बॉक्स की भी हानि। अब हम देखेंगे कि उन बॉक्सेस के लॉर्ड कैसे हैं, या उन बॉक्सेस के ऊपर कोई और नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है। अगर है तो सीधा सीधा आंसर्स मिल जाएंगे, अगर पॉजिटिव है तब आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, शटबल वगैरह देख के कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, और उसके हिसाब से रिजल्ट बोले जाएंगे, पर वो ज़्यादा खराब नहीं बोले जाएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूँ, उसके बाद सीधा हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। वो है कि सैटर्न आयु का कारक है, जैसे मैंने आपको बताया इस जगह का मालिक है, और इस अगर सैटर्न इसके लॉर्ड के साथ बैठे तो वो बहुत ज्यादा लंबी उम्र देता है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल भी है कि अगर किसी बॉक्स का लॉर्ड उसके कारक के साथ बैठ जाए तो उस बॉक्स का बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस का कारक कौन होता है जी? खैर जुपिटर होता है, तो यहाँ पे 12 नंबर ही लिखा है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते, कोई और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये है, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स होता है पैसे का, प्रॉफिट्स का और इनकम का। इसका जो कारक होता है वो कौन होता है? बृहस्पति। अगर इसका लॉर्ड, इस बॉक्स का लॉर्ड बृहस्पति के साथ बैठ जाए पत्री में कहीं पे भी, तो इस बॉक्स का फायदा हो जाएगा, यानी कि अपनी दशाओं में काफी अच्छा पैसे का फायदा होगा, और जनरली भी दशाओं में तो होगा ही होगा, पर जनरली भी
वो एक अच्छा आपको पैसे का फायदा कराएगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगेन सॉरी कि मुझे जो बातें याद आती रहती हैं तो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो इसीलिए वीडियो आप स्किप करके कोशिश ना करें देखें, क्योंकि कहाँ से कौन सा टॉपिक निकला है। बट अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक कि यहाँ पे अगर शनि बैठ जाए, यानी कि शनि बहुत लंबी उम्र देने को तैयार है। अगर यहाँ पे बैठ के राजयोग बना दे, यानी कि राजयोग, अब राजयोग के अंदर हमको क्या करना है कि हमको ये प्राइमरीली ये 4 बॉक्सेस देखने होते हैं और ये 2 बॉक्सेस देखने होते हैं। इसमें से अगर ये 2 बॉक्सेस, इनफैक्ट ये 3 बॉक्सेस के राजयोग बनते हैं तो सबसे ज्यादा प्रबल माने जाते हैं। इनमें से कोई शनि राजयोग बना दे यहाँ पे या कहीं पे भी तो बहुत अच्छा। तो उससे क्या है, अगर यहाँ बन गया लगन लॉर्ड का होके, मान लीजिए यहाँ पे ये लगन 11 नंबर है यहाँ पे और शनि है, और शनि यहाँ आके बैठ जाता है, तो शनि बहुत लंबी उम्र देगा। अब जो मैं आपको बताना था वो बताता हूँ कि मान लीजिए शनि पाप प्रभाव में आ गया, शनि रेट्रोग्रेड हो गया। रेट्रोग्रेड के अंदर क्या होता है, जो पापी प्लैनेट्स होते हैं, जो इविल प्लैनेट्स होते हैं, वो पापी बन जाते हैं, चाहे उन्होंने अच्छा करना भी है, पर क्योंकि वो इतना धीरे मूव करेंगे कि वो उन्होंने जो जिस जिस भाव का फल करना था उस भाव का वो ऑपोजिट फल करेंगे ही करेंगे। कि यहाँ पे मान लीजिए अब शनि यहाँ पे रेट्रोग्रेड होके बैठ गया, मैं इसकी एक मेरे पास पढ़ी है 4-5 एग्जांपल्स इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल की, मैं आपको अगर भूल ना जाऊं प्लीज मुझे कमेंट भी करके याद करा दीजिएगा अगर मैं भूल गया तो। कि शनि अगर रेट्रोग्रेड होके यहाँ बैठ गया या शनि रेट्रोग्रेड होके यहाँ बैठ गया, वो अपनी दशाओं में मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु ही दे देगा। उस शनि को जिसको हम बोल रहे थे कि भाई ये तो आयु कारक है, वही शनि अपनी दशाओं में मृत्यु दे देगा अगर रेट्रोग्रेड या पाप प्रभाव में आके 8th बॉक्स या 2nd बॉक्स में आ गया, क्योंकि 2nd बॉक्स मारक का है और 8th बॉक्स तो है ही आयु का। चलिए, जो होपफुली आपको थोड़े बहुत प्रिंसिपल समझ में आए होंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से योगों को याद करने की कोशिश करेंगे ना कि भाई सरल योग, हंस योग, विमल योग, फलाना योग, गजकेसरी योग, तो आप फिर रट्टे ही मारते रह जाएंगे। रट्टे मारने नहीं है, रट्टे बिल्कुल नहीं मारने, और सिंपल प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर ही कि हर एक प्लेनेट किसी और प्लेनेट के साथ बैठ के कैसी बात, उसकी सोच कैसी रहेगी। ठीक है जी, इस तरह की सारी जो बेसिक्स अगर आपको क्लियर होंगे, आप अपने आप ही आप इंटरप्रेट करेंगे कि ये प्लैनेट्स काम कैसे करते हैं, और फिर आप अपने आप ही आंसर्स भी ढूंढेंगे। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। चलिए आइए अब एग्जांपल्स पे चलते हैं। अब एग्जांपल्स अगर देखें, पहला एग्जांपल ये है, ये एक जातक, एक मेल की हॉरोस्कोप है। इसमें मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि सैटर्न कैसे, अगर अपनी दृष्टियों से कितना जबरदस्त हिट कर सकता है। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है इसके अंदर, देखिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं सैटर्न कहाँ बैठा है। भाई सैटर्न बैठा है 4th हाउस में। तो सबसे पहले नजर जाएगी, अरे यार ये तो 7 नंबर में बैठा है, तो उच्च का है। भाई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स आपके क्या करेंगे, क्लैपिंग करना शुरू। बहुत बढ़िया है जी, इस जातक को आयु का सुख, इस जातक को उसका सुख, इस जातक को जैसे 7th हाउस संभाल रहा है, स्त्री का सुख, मतलब दुनिया भर के सुख बोल दिए। बहुत अच्छी बात है, और मिलेंगे भी, इसमें कोई डाउट भी नहीं कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या इसकी प्लेसमेंट अच्छी है। अब यहाँ प्लेसमेंट देखनी है पहले। प्लेसमेंट 4th हाउस में है, उच्च की राशि में है। उच्च की राशि का मतलब कि ये अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम है। अब साथ में देखिए मार्स बैठ गया, जो कि इसका बहुत बड़ा दुश्मन है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि मार्स चाहे दुश्मन है, लेकिन वो यहाँ पे एक राजयोग कारक ग्रह है। राजयोग कारक ग्रह मतलब 10th हाउस एंड 5th हाउस का लॉर्ड होके, बड़े पॉजिटिव हाउसेस का लॉर्ड है। वो होके 7th हाउस के लॉर्ड के साथ यहाँ पे एक राजयोग बनाता है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 8th लॉर्ड भी आया है। तो जो हमें फल मिल रहे हैं मार्स के, वो मिलेंगे, लेकिन वो साथ में डैमेज भी होंगे, क्योंकि शनि दोनों राशियों को रिप्रेजेंट करता है। तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता ही रहा हूँ, तो इसमें बता देता हूँ, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी के, इनके खुद के मल्टीपल गेस्ट हाउसेज हैं, और वो ये रन भी करते हैं और उससे इनकम आती है। और
लेकिन ये अपने काम में बिल्कुल भी खुश नहीं है। रीजन बीइंग कि देखिए 10th लॉर्ड सैटर्न के साथ बैठा है, तो सैटर्न एक बाउंड्रीज बना देता है, आपको सफोकेट करता है जहां पे भी आप काम कर रहे हैं। तो जहां मर्जी आप काम करते हैं, आप वहां पे कभी भी खुश हो ही नहीं पाएंगे। चाहे 50 साल काम कर लें, जितने साल काम कर लें, आपकी खुशी नहीं आ पाएगी। चाहे आप काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो डिफरेंट थिंग है, पर खुशी नहीं आएगी। एनीवे कंसेप्ट मैंने ये नहीं बताना था, कंसेप्ट बताना है शनि की। अब यहाँ देखिए प्लेसमेंट कितनी ठीक है, उच्च का है, राजयोग बना रहा है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बावजूद भी जो इसकी दृष्टियां होंगी सुपर डैमेजिंग होंगी। ठीक है जी। सुपर डैमेजिंग मैंने क्यों बोला? पहला कि वो एट्थ लॉर्ड बन चुका है। ठीक है जी, उसके अंदर पाप प्रभाव पूरे आ चुके हैं। दूसरा वो मार्स के साथ है। ठीक है जी, यानी कि पाप प्रभाव और बढ़ चुके हैं। यानी शनि की अब खुद की जो स्टेट है वो रेडी है कि यार मेरे को अब बुरा तो मैंने करना ही था, अब मैं डबल बुरा करने को तैयार हूं, मैं तो एट्थ लॉर्ड का मालिक हूँ। अब ये मारता है दृष्टियां। किसको मारता है दृष्टियां? इसने हमारी दृष्टि यहाँ पे, ठीक है जी, सिक्स हाउस पे। सिक्स हाउस से मादी मतलब कि ये रोक देने को तैयार है। ठीक है जी। अब रोक का मालिक भी वहीं आके बैठ गया, यानी कि शनि ने रोक के डब्बे को मारा, शनि ने रोक के डब्बे के मालिक को मारा। ठीक है जी। और वहां बैठा, क्योंकि वो अपने आप वीक स्टेट में है, तो उसकी डबल डैमेजिंग होगी। डबल भी क्या, यहाँ ट्रिपल डैमेजिंग होगी, क्योंकि शनि पहले ही बहुत ही नेगेटिव स्टेट में है। तो अब हुआ क्या देखिए, ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यानी जब शनि मारेगा तो किसको मारेगा? शनि मारेगा मरकरी को मारेगा, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस जो होगी डेफिनेटली इट विल बी इम्पैक्टेड। तो हम फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, मून, इन सबको देखेंगे कहीं, क्योंकि ऐसी स्टेट में अगर मरकरी ज़्यादा डैमेज हो जाए तो वो पागलपन की केसेस भी बना देता है। ठीक है जी। बट यहाँ पे क्योंकि फोर्थ हाउस में सैटर्न उच्च का है और राजयोग बन रहा है फोर्थ हाउस में, तो स्टिल आप उसको इतना कुछ खराब नहीं बोलोगे। पर यहाँ पे अगर सिक्स हाउस की स्टेट देखें, सिक्स हाउस बहुत बेकार हो रखा है। सिक्स हाउस का मतलब क्या होता है? सिक्स हाउस संभालता है आपका इंटेस्टाइन्स, सिक्स हाउस संभालता है आपकी किडनीज। ठीक है जी। सिक्स हाउस संभालता है आपके कॉम्पिटिशंस। तो इस सब को ये डैमेज करेगा। सिक्स हाउस संभालता है आपके डेली जो आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, सबको। इस सब को शनि जब भी आएगा आपको डैमेज करेगा। तो शनि सबसे पहले आया था इनके, जब ये थे अराउंड 2 या 3 साल के थे, तब आया था। देखिए ये 87 के अंदर, तब ये 2 या 3 साल के थे, 85 का बर्थ है। तो यहाँ पे शनि जब आया तो इनकी किडनीज के अंदर पानी भर गया था और इनको हॉस्पिटलाइज रखा गया था बहुत देर तक। ठीक है जी। और उसके बाद भी इनकी जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा देर तक चलती रही, बहुत ज़्यादा देर तक। बहुत ही बुरा कष्ट रहा, इतना बुरा कि आप उस बच्चे को देख नहीं सकते जिसके किडनियों में नहीं, पूरे शरीर में ही पानी भर गया था, कि नीडल्स ही नीडल्स पूरी बॉडी पे लगी हैं। और बहुत ही खराब दृश्य। और नेक्स्ट टाइम, अब तो खैर ये बड़े हो चुके हैं, नेक्स्ट टाइम जब ये शनि आया था तब भी इसने इनकी एम्प्लॉयमेंट में इनको प्रॉब्लम दी थी, जिसके अंदर इनको ले ऑफ झेलना पड़ गया था। तो यहाँ आपने देखा कि शनि की दृष्टि ने, चाहे शनि उच्च का था, ठीक है, उच्च बोल बोल के आप जितना मर्जी नाच लें, लेकिन जब दृष्टि पड़ेगी और बाई चांस एक वीक वीक प्लेनेट पे पड़ गई तो इतनी डैमेजिंग होगी कि असहनीय। तो ऐसे केसेस में शनि की रेमेडीज स्टार्ट कर देनी चाहिए शनि के एक्टिवेट होने से पहले ही। चलिए जी, अब और दो चार्ट मैंने और रखे थे। अब ये एक पत्री देखिए जी। इस पत्री के अंदर शनि को बोला जाता है कि जब शनि जब सेवंथ हाउस में आता है तो वो, उसको दिशा बल मिल जाता है, वो बहुत अच्छा बिहेव करता है सेवंथ हाउस स्पेसिफिक में आके। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कैसे शनि ने सेवंथ हाउस में आके सुपर डैमेज किया। 1993 के अंदर सैटर्न इनका एक्टिवेट हुआ था। और ये, अब देखिए एट्थ हाउस में केतु बैठा है। ठीक है जी। एट्थ हाउस में केतु आपको रिसर्च कराता है, एट्थ हाउस में केतु आपको ऑकल्ट की नॉलेज देता है, मंत्रों यंत्रों सबकी, तंत्रों, इन सब की नॉलेज देता है। बृहस्पति की दृष्टि, आई स्टिल रिमेम्बर कि 92 में मैं इन मैडम से बात कर रहा था। उस समय मैं हॉरोस्कोप्स देखना सीख रहा था। तो आई थिंक उस समय जब मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि प्रवेश,
मेरा ये प्लेनेट आने वाला है और मैं बहुत दुखों के थ्रू जाऊंगी, बहुत मेरी मैरिज में प्रॉब्लम होगी। शी न्यू इट। उसके बावजूद भी देखिए कुछ नहीं कर पाई। 93 में इनकी मैरिज हुई है। मैरिज के होते ही विद इन 2-3 मंथ्स इनको पति ने घर से बाहर निकाल दिया। और अच्छा खासा लंबा केस चला है, कोर्ट केस। और ये अपना ब्रेन भी नहीं संभाल पाई, मतलब उसमें भी, मतलब शी गॉट इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन तो चलो बात की बात है। शी लॉस्ट मेंटल स्टेबिलिटी। और और इनको पता था। आई स्टिल रिमेम्बर 92 ने 92 में इन्होंने मुझको बताया था कि मेरे साथ ये होने वाला है। और उस समय मैं स्टडी कर रहा था कि क्यों। तो एनीवे, तो जब अब शनि का देखिए क्या हिसाब किताब रहा, कि शनि यहाँ पे देखिए सुख का मालिक होके शादी में आया है। हम कहेंगे यार ये तो सुख देगा। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको भी सिखाया है उसके अंदर ये है कि क्या शनि शनि आप जितने मर्जी अच्छे बॉक्सेस का मालिक बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कारक तो इन दो डब्बों के ही हैं, यानी कि दुखों के कारक आप हैं ही हैं। अब इसके अंदर ये एक्टिवेट होके यहाँ पे आया और यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि ये तैयार है। इसके अंदर पाप प्रभाव काफी आ गया और ऊपर से मंगल का जब एस्पेक्ट आया है, मंगल के एस्पेक्ट ने शनि को प्रॉपर सेपरेटिव इफेक्ट देते हुए डैमेजिंग बना दिया। इन्होंने बहुत साल कष्ट में जिए हैं शनि की। इस ये पूरे 19 साल मान के चले आप। 19 साल इन्होंने बहुत कष्ट सहा है, सुपर कष्ट। उसी शनि ने मरकरी को हिट किया और आप देखिए लगन के अंदर, मैंने आपको जैसे सिखाया, सिक्स अगर कोई भी प्लेनेट वीक हो जाए, यहाँ पे मरकरी वीक स्टेट में है। शनि ने जैसे ही मरकरी को मारा ये अपना मेंटल बैलेंस खो गई। इट वाज इन 96 98 जब इनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा था। 96 में इनका कोर्ट केस हुआ है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आप पीछे एक वीडियो देखें कि कोर्ट केस कैसे होता है तो उसमें से एक एग्जांपल बनता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो 96 98 में कोर्ट केस हुआ है, मेंटल बैलेंस लूज कर गई हैं। ठीक है, और साथ में पति से सेपरेट तो 2-3 महीने बाद ही हो गई थी। तो आप देखिए इसके अंदर एक सुख के मालिक ने, जो सुख देना चाहता है, उसने आके कितना ज्यादा दुख दिया है, कितना ज्यादा दुख दिया है कि 19 साल आपकी लाइफ उनकी बिल्कुल डैमेज कर दी। क्यों? क्योंकि वो शनि महाराज पाप प्रभाव में थे। तो दृष्टियां तो पाप प्रभाव करती करती हैं। दृष्टियों ने तो देखो इनको पागलपन पे लेके आई। लेकिन इनकी जो प्लेसमेंट हमको दिख रही है कि सुख का मालिक, लेकिन अपने साथ तो नेगेटिव एनर्जीज लेके आ रही है। और बुरे भाव के कारक होने की वजह से ये देखिए कितना डैमेजिंग है। अप्लाई करिए इसको और मुझे बताइएगा कि आपको मिला ऐसा कि नहीं मिला। एक और पत्री लेते हैं, नहीं तो वीडियो अगेन लंबी हो जाएगी। मैंने सोचा था कि फटाफट कवर कर दूंगा, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे शनि देखिए। शनि अगर यहाँ पे राहु के साथ ना होते तो बहुत ठीक था, क्योंकि शनि अपने भाव को ही देख रहे होते। दुख देते पर फिर भी उसको मैनेज करने का साहस दे देते। यहाँ पे क्या है, शनि पाप प्रभाव में आ गए। और शनि ने यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये पाप कर्तरी योग बना रहा है किसके साथ, लगन के मालिक के साथ। पाप कर्तरी योग बना रहा है किसके साथ, सूर्य के साथ। शनि की दृष्टि बनती है चंद्रमा के साथ। सूर्य डैमेज, चंद्रमा डैमेज, लगन लॉर्ड डैमेज, 12th हाउस डैमेज। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की हॉरोस्कोप है। कोरोना से पहले मैंने इसको बोला था भाई तू ध्यान रख। और बहुत ही ज्यादा अल्कोहल में भी पड़ गया था ये। पर इनके साथ इनको मंत्रों बोला गया था, इन्होंने खैर कुछ कुछ किया ही नहीं, इन्हें बिलीव ही नहीं करते थे। हुआ क्या है कि इनके जैसे ही इनका सूर्य एक्टिवेट हुआ और ये यहाँ पे, तो सूर्य देखिए मंगल और शनि दोनों के पाप कर्तरी योग में है। और इसके अंदर 12th हाउस जो एक्टिवेट हुआ है, 12th हाउस कितना सुपर डैमेज है राहु और सैटर्न से। सैटर्न जो कि 6th लॉर्ड भी है और पाप प्रभाव में आ गया। अगर 6th लॉर्ड सिंपल 12th में आया था तो हम खुश थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पाप प्रभाव में आ गया, इसने इनको पैरालिसिस दिया है 2020 के अंदर। और आज देखिए 4 साल हो गए अभी तक ये हिल नहीं पाए हैं। इतना डैमेज हो, इतना इतना ज्यादा डैमेजिंग किया। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है तो उससे पहले, उसके एक्टिवेट होने से पहले एटलीस्ट 1-2 महीने पहले, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जो टाइम लेके आ रहे हैं, जो डॉक्टर ने टाइम दिया है, जो नर्स ने टाइम दिया है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको टाइम दिया है,
वो एक्यूरेट हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ मेरे को मंत्र कराने हैं, कुछ यंत्र बुक देना है, तो वो मैं प्लेनेट के एक्टिवेट होने से 2 महीने पहले दूं, क्योंकि टाइम में गलती हो सकती है। पर मेरी आपके आज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपका कोई भी प्लेनेट लग रहा है कि रॉन्ग एक्टिवेट होने वाला है, आप उसकी प्लीज, ये आप ये मत सोचिए कि ये फ्रॉड साइंस है, सब कुछ है। क्वेश्चन करने को आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो कि क्वेश्चन तो कभी भी किया जा सकता है, फ्रॉड साइंस है, इसका कुछ एविडेंसेस नहीं है, फलाना सब कुछ है जी, ये सब ऑनेस्टी है, सब सब कुछ ठीक है। आप जब भी आपका कोई बुरा प्लेनेट एक्टिवेट होने वाला हो, उससे 1-2 महीने पहले आप अपनी रेमेडीज कराइए। रेमेडीज मंत्र ही होते हैं और यंत्र होते हैं। दान पुण्य में अगर आपकी पत्री में लिखा है तो ठीक है, पर मैं बिलीव नहीं करता कि दान पुण्य वगैरह करने से कुछ होता है। मैंने देखा है मंत्रों और यंत्रों से ही फर्क पड़ते हुए। तो आपका कोई भी प्लेनेट अगर नेगेटिव एक्टिवेट होने वाला है, 2 महीने पहले उसकी आप मंत्रों यंत्र के थ्रू उसको पैसिफाई करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए मैं बंद करता हूँ अपनी वीडियो को। नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि क्या और टॉपिक लेके आऊँ जिससे और क्लैरिटी आप लोगों को मिल सके। ये एक आसान, एस्ट्रोलॉजी कहने को आसान भी है और आसान नहीं भी है, अनटिल आप इन चीज़ों को, बेसिक्स को समझ पाए। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत मुश्किलात हैं, आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग है या बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप, हाँ, मुझे मेरे ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल है shivaशीष.jyotish@gmail.com। चलिए जी, होपफुली आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल की वीडियो में। धन्यवाद।